हेलो स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेज में आपका वेलकम है। आज का जो टॉपिक है वो स्कोप ऑफ फिजिक्स है। मैं स्कोप ऑफ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। स्कोप का मतलब किसी भी चीज का ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, किसी भी चीज का। अगर हम लेकिन यहाँ पे चीज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की। तो इसका मतलब फिजिक्स का क्या यानी कि क्या रेंज है, क्या उसका विस्तार है, क्या क्या हम फिजिक्स में कर सकते हैं। मतलब स्टडी करने के लिए हमारे पास क्या क्या क्षेत्र होंगे, स्टडी करने के लिए हम क्या किन किन चीजों में अंदर जा सकते हैं, वो हमारा स्कोप होगा। तो डेट मीन्स यानी कि इसको हम दो भागों में यानी कि बांट दिया है कि स्कोप हमारे दो यानी कि उसमें कैटेगरी में हो सकते हैं। एक तो है मैक्रोस्कोपिक और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक। यानी कि मैक्रोस्कोपिक डोमेन मिल सकता है और माइक्रोस्कोपिक डोमेन मिल सकता है। तो देयर आर टू डोमेन इंटरेस्ट इन द फिजिक्स। फिजिक्स में दो इंटरेस्ट हो सकते हैं। एक है नंबर वन मैक्रोस्कोपिक और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक वो होता है जिसमें बिग साइज यानी बड़ी बड़ी जो वो है बड़ी बॉडीज के लिए या बड़े यानी कि उसके लिए स्टडी किया जाता है। स्टडी ऑफ फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट, यानी फाइनाइट साइज की जो ऑब्जेक्ट होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं या उसका डिस्कशन कर सकते हैं या उनके बारे में डिस्कवरी कर सकते हैं, उनके बारे में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या उनके यानी कि विस्तार के बारे में हम सोच सकते हैं। यहाँ पे ये चीजें कहां पर हो सकती हैं, मैक्रोस्कोपिक जो डोमेन्स की वो होती है। अब जैसे लेबोरेटरी में कर सकते हैं, लेबोरेटरी में कर सकते हैं टेरेस्ट्रियल यानी कि अर्थ के संबंधित यानी अर्थ पर कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि स्केल, एस्ट्रोनॉमिकल स्टार स्टार इनके यानी कि संबंध में हम चर्चा कर सकते हैं, इनके संबंध में हम बातें कर सकते हैं जो कि बिग साइज के हैं, यानी कि बिग साइज के। अब ये जो यानी कि जो आता है ये जो डोमेन आता है माइक्रोस्कोपिक डोमेन, वो कौन सी फिजिक्स के अंदर आता है, उसको हम क्लासिकल फिजिक्स के यानी कि हम क्लासिकल फिजिक्स की सहायता से आसानी से इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी इनके बारे में बता सकते हैं। तो अब यानी कि क्लासिकल फिजिक्स में भी यानी क्या क्या है, क्लासिकल फिजिक्स में जो सब्जेक्ट यानी इंक्लूड रहता है वो क्या रहता है, मैकेनिक्स रहता है, सेकंड नंबर पर इलेक्ट्रोडायनामिक्स रहता है, थर्ड नंबर पर ऑप्टिक्स रहता है, फोर्थ नंबर पर थर्मोडायनामिक्स रहता है। यानी कि इन क्षेत्रों में यानी ये सब्जेक्ट इस क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर इंक्लूड रहते हैं। अब मैकेनिक्स में क्या हो सकता है, मैकेनिक्स में जो हम बात कर रहे हैं, अब जैसे मैकेनिक्स ने हमें यानी कि फिजिक्स में क्या दिया, क्या उसका स्कोप यानी क्या विस्तार कराया, तो हमें यानी न्यूटन्स लॉ दिए। उस न्यूटन लॉ की सहायता से हम बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते थे, एक ही कॉन्सेप्ट से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लिंक कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, यानी बहुत सारा विस्तार कर सकते हैं। ये सारा के सारा विस्तार यानी न्यूटन लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, प्रोपगेशन ऑफ वो है रॉकेट है, प्रोपगेशन ऑफ वाटर वेव्स हैं, यानी कि जो साउंड की जो वेव्स हैं उनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। ये सब मैकेनिकल यानी मैकेनिक्स ने दिया है, मैकेनिक्स ने दिया है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं जैसे मान लीजिए थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स ने क्या है, थर्मोडायनामिक्स ने जो दिया है यहाँ पर देखिए, थर्मोडायनामिक्स यानी इलेक्ट्रिक से संबंधित बातें, मैग्नेटिक यानी कि फिनोमेना दिए हैं, एसोसिएटेड ये एसोसिएटेड हैं विद चार्ज एंड मैग्नेटिक यानी बॉडी, जो चार्ज और मैग्नेटिक चार्ज बॉडी से मैग्नेटिक और मैग्नेटिक बॉडी से संबंधित जो है वो यानी कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स ने यानी कि उसका विस्तार कराया है, उसको स्कोप दिया है जो कि हमारे फिजिक्स के अंदर आता है। इसी तरीके से यानी थर्ड नंबर पे जो बात कर रहे हैं ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं, यानी फिनोमेना ऑफ लाइट से संबंधित बहुत सारे फिनोमेना है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, बहुत यानी ढेरों फिनोमेना है, फ्रिंजेस का बनना है, यानी ये सारे के सारे। और टेलीस्कोप के बारे में यानी कि जो दिया है, माइक्रोस्कोप के बारे में दिया है, कलर जो है थिन फिल्म पे जो कलर बनते हैं इंटरफेरेंस के कारण वो उसके बारे में चर्चा की है। यानी बहुत सारा विस्तार यानी कि फिजिक्स में यानी मिलता है। डेट मीन फिजिक्स में बहुत सारा स्कोप जो है हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स की ऑप्टिक्स भी देती है, जिसमें हम बहुत सारे फिनोमेना को स्टडी करते हैं, यानी बहुत सारा विस्तार और बहुत सारी चर्चा हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सारा की सारा हमें क्लासिकल फिजिक्स देता है, जो कि एक बहुत बड़ा यानी कि वाइड रेंज है, यानी फिजिक्स का एक जो भी यानी कि जो फाइनाइट साइज के ऑब्जेक्ट है उनका एक बहुत बड़ा रेंज है, उसकी स्टडी हम यानी क्लासिकल मैकेनिक्स के क्लासिकल फिजिक्स के अंतर्गत कर सकते हैं, जिसमें मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स और थर्मोडायनामिक्स आती है, और उनके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारा यानी कि एक्साइटमेंट होता है, बहुत सारा यानी स्कोप होता है। अभी हम जो बात कर रहे हैं यानी माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। माइक्रोस्कोप यानी स्मॉल साइज का होता है, दैट मीन इसमें जो स्टडी कर सकते हैं एटम
और न्यूक्लियस वगैरह, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, फोटोन है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर सकते हैं। ये जो है एक बार से कायदे से न्यूक्लियर एंड मॉलिक्यूलर फिनोमेना के बारे में ज्यादा यानी कि इस पर ध्यान देता है। एक बार से ये जो है हमारा यानी एक बार से मॉडर्न फिजिक्स को यानी कि ये हमें देता है। ये क्या देता है? मॉडर्न फिजिक्स हमें देता है। मॉडर्न फिजिक्स यानी मॉडर्न जो फिजिक्स की जो वो हुई है यानी विस्तार हुआ है, मॉडर्न फिजिक्स का जो वो है वो स्कोप ऑफ फिजिक्स वो मॉडर्न फिजिक्स ने भी यानी बनाया है। अब यहाँ पे क्या है, ये क्योंकि माइक्रोस्कोप है, बहुत छोटी छोटी इसके लिए है। अब देखिए यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस का जो साइज है 10⁻⁻14 यानी -14 बहुत छोटी लेंथ होती है, उसके लिए बहुत छोटी जिसको हम नंगी आंखों से नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनके बारे में यहाँ पे बातें हैं। अब देखिए जैसे लेंथ की बात कर रहा हूँ, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन यानी कि, और यहाँ पर ये हमारी यानी ऐसे डिस्टेंस है जो ऑब्जर्वेबल नहीं है, बहुत छोटी है, और कुछ यानी कि ऑब्जर्वेबल हमारी यूनिवर्स में चीजें पाई जाती हैं। अब जैसे कि यहाँ पर सबसे यानी कि 10⁻⁻14 यानी न्यूक्लियस का यहाँ पे साइज है, और मान लीजिए इसका ऑब्जर्वेबल जो हमारी यूनिवर्स में है वो 10⁻26 मीटर की लेंथ यानी कि पाई जाती है। इसका मतलब फिजिक्स में एक बहुत बड़ा विस्तार है। हम छोटी से छोटी लेंथ से लेकर के बड़ी से बड़ी लेंथ का यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, उनके बारे में बातें चर्चा कर सकते हैं, उनके बारे में विस्तार के बारे में सोच सकते हैं, उनके स्कोप के बारे में सोच सकते हैं। अब यहाँ पे यानी कि हम बात कर रहे हैं, जैसे ये लेंथ का बात हो गया, तो लेंथ यानी मिनिमम क्या है 10⁻14 से लेकर के 26 मीटर तक जा सकते हैं। टाइम की बात कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर है डिस्टेंस और यहाँ पर हमारी स्पीड, डिस्टेंस अपन स्पीड क्या देती है, टाइम देती है। तो यहाँ पे 10⁻⁻14 अगर मिनिमम है तो यानी स्पीड 3 × 10⁸ लाइट की स्पीड है, जो कि 10⁻22 सेकंड देती है, जो कि मिनिमम हमारा टाइम होगा। और अगर यानी कि 10⁻26 यानी कि हमारा यानी कि ज्यादा हाइट है, यानी ऑब्जर्वेबल यानी हाइट वो है हमारा लेंथ या हाइट या डिस्टेंस यानी कुछ भी कह लीजिए, तो और साथ में यानी कि यहाँ पर स्पीड है 3 × 10⁸, जो कि 10⁻18 सेकंड देती है, जो कि मैक्स है। इसका मतलब देखिए 10⁻22 सेकंड यानी इतने छोटे टाइम का भी हम यानी कि एक्सपेक्टेशन यानी कि उसका विस्तार या उसकी डिस्कवरी या उसके बारे में सर्च कर रहे हैं। और यहाँ पे 10⁻18 बहुत बड़ा टाइम होता है, उसके बारे में भी हम क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें हैं उनकी चर्चा हम कर सकते हैं। मास है, मास यहाँ पे मिनिमम मास है, जैसे इलेक्ट्रॉन का मान 9.1 10⁻31 kg होता है। अगर 9.1 को अगर हम 10 मान लें तो डेट मीन्स यानी कि 10⁻30 kg। मैक्सिमम यानी कि 10⁻55 kg, यानी बहुत बड़ी बॉडीज के बारे में हम यहाँ पे जा सकते हैं, गैलेक्सीज वगैरह के बारे में जा सकते हैं। तो डेट मीन्स यहाँ पर यानी कि ये मास मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम की हम चर्चा कर सकते हैं, बहुत सारी बातें कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये ढेर सारे यानी स्कोप है फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स का यानी कि बहुत बड़ा स्कोप है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कॉल करें, व्हाट्सअप करें, कमेंट्स करें। मेरे चैनल पीकेएस फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर दैट टॉपिक।